मना कर दें, ऐसा काम नहीं करे। इसको रोकना जरूरी है, छाती पीटना जरूरी है। तो मना कर दें तो रुक जाएगा। आपका खेत नहीं है, राज्य नहीं है कि जिसको चलाना। सत्ता पक्ष तो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। आने लगा तो कहा कि एकदम बढ़िया हो गया, आप लोग भी काइंडली ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग टीआरपी मत बढ़ाइए फाटक का। ये जहाँ गया है वहाँ आतंक फैलाएगा, जहाँ था वहाँ भी आतंक फैलाया है, इससे पहले भी जहाँ था वहाँ आतंक फैलाया है। रिजल्ट इज जीरो। हजारों हजार रुपया जो लुटवाया है बेच देख के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से, टीन वाला शेड बनाने के माध्यम से, इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई। नमस्कार, आप न्यूज पुणे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा अपराध तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब घटा है या फिर एनडीए की सरकार में ज्यादा आपराधिक घटनाएं? देखिए, कभी भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, मैं एक जरूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोगों को मना कर दें, ऐसा काम नहीं करे। इसको रोकना जरूरी नहीं है कि छाती पीटना जरूरी है। तो मना कर दें तो रुक जाएगा। हमारा सवाल है कि सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं क्या तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब हुई या फिर एनडीए की सरकार? उनके माता जी और उनके पिताजी का जो था उसमें ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा फिरौती वसूला जाता था। एनडीए की सरकार में सुशासन कायम है। एनडीए की सरकार में तो इक्का दुक्का हुआ तो उसको रसातल से भी पुलिस खींच के ले आती है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ही सारा कुछ कहा और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए क्या अभी हो रहा है। बिहार का भी उन्होंने जिक्र अभी किया। गए थे ना चुनाव लड़ने, चारे को कंधा लगाने भरना आया। जनता में क्या विश्वास है सो पता चला ना। संविधान बदल गया, संविधान बदल गया, संविधान बदलने के नाम पर बस चार को कंधा लगाने भर आया है। इसलिए अब तो उसके प्रमाण हैं। गाल बजाने या पैर उचकाने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता पूरी तरह से इन लोगों के बारे में अस्वस्थ है कि क्या है। लेकिन नवल जी, नुकसान तो बीजेपी को भी हुआ ना, एनडीए को भी हुआ ना। चार ही नहीं बल्कि गठबंधन में जो भी है कुल मिलाकर के 9 सीट आए ना। नुकसान तो आप लोग का भी हुआ। वही संविधान आप लोगों के लिए नहीं, ये जो गलतफहमी पैदा करके कितना दिन आप चलोगे। गलतफहमी पैदा करके भी चार को कंधा लगाने भरे ही रख लिए, इसलिए वो सब चलने वाला नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो के पाठक हाल के दिनों में शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में लगे हुए थे, लेकिन अब राजस्व व भूमि सुधार विभाग में उन्हें तबादला किया गया है। क्या लग रहा है उनके जाने के बाद से सारे सिस्टम बदल जाएंगे, जो भी वहाँ पे करप्शन है वो खत्म हो जाएंगे, आतंक राज हो जाएंगे। शिक्षा में क्या दुरुस्त किए हैं? आप जो कह रही थी शिक्षा को दुरुस्त कर रहे थे, शिक्षा को क्या दुरुस्त किए? कोई सिलेबस बदल दिए, कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया, क्या स्कूलों में बच्चों को एयर कंडीशन लग गया गरीब के बच्चों को बैठने का, शिक्षकों की कोई सुविधा हो गई, अभिभावकों का कोई सुविधा हो गया, या कोई रिजल्ट बेहतर हो गए? आप गरीब के बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का साधन नहीं समझिए कि कोई आया हंटर भागने लगा तो कहा कि एकदम बढ़िया हो गया, आप लोग भी काइंडली ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग टीआरपी मत बढ़ाइए फाटक का। ये जहाँ गया है वहाँ आतंक फैलाएगा, जहाँ था वहाँ भी आतंक फैलाया है, इससे पहले भी जहाँ था वहाँ आतंक फैलाया है। रिजल्ट इज जीरो। लेकिन वो तो साफ सुथरा छवि के अफसर हैं। नीतीश कुमार उन पर भरोसा करते हैं, तभी ना आप लोग खराब बजाते रहे गाने, लेकिन नीतीश कुमार खराब सुथरा के कौन है यहाँ ब्यूरोक्रेट्स? कोई खराब है कोई आदमी या पत्रकार पे आप क्यों बात करें? आप नेता और अफसर की बात कर रही है ना। हम कह रहे हैं कि कोई पत्रकारों खराब नहीं। देश नहीं ना, देश में अरे तो आप ही लोग क्या कानून बात है ना, बनाते हैं, देश में तो कानून का आप ही लोग फरमान जारी करते वंदना हैं। छनछनाना नहीं है, एक एक ईंट से ही देश चलता है। उस नींव के पत्थर में पत्रकार भी है। हम लोग तो बस जो भी हो रहा है का जो कार्यकाल। हाँ ना, हम तो इतना छटपटाने क्या बात है, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि जो होता है वही दिखलाती हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि इस पृथ्वी पर वैसा सारा व्यक्ति ईमानदार है, हरिश्चंद्र है, जो चोरी में नहीं पकड़ा गया है।
हम लोग जांच मांग कर रहे हैं पाठक जी पर, नीतीश कुमार जी से, कि इन पर उच्च स्तरीय जांच कराई जी। हजारों हजार रुपया जो लुटवाया है बेच देख के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से, टीन वाला शेड बनाने के माध्यम से, इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। एक अंतिम सवाल है, बीजेपी अब सरेंडर कर चुकी नीतीश कुमार के आगे, अब सारा कुछ जो भी फैसला लेना होगा नीतीश कुमार ही लेंगे। हाल के दिनों में देखा जाए तो सभापति का कुर्सी खाली है, हालांकि ये जदयू कोटे में है, लेकिन संख्या बल भी देखा जाए तो जदयू के पास में कम है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार कैसे फैसला लेंगे? क्या नहीं, नीतीश कुमार देखिए, क्या बीजेपी के खाते में है? आप लोग कितना हूँ रेड़ी लड़ाइए कि लड़ाई हो जाए दोनों में, हमारे यहाँ लड़ाई होने वाला नहीं है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग बैठ के सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। आप लोग एक पक्षीय कितना हूँ बात बोलिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभापति आखिर कौन होंगे? सभापति बनेंगे? बन जाएंगे, ऐसा तो कल ही गेवे किए हैं, तो रात को जरूरी है, एक दिन 2 दिन में हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।